आज से लगभग 17 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ खेती, गांव और समुंदर के किनारे का शांत माहौल था। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी जगह पर इंडिया की सबसे मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जाएगा, और उस जगह का नाम था धोलेरा। Chapter 1 The Dream Begins। ये वही साल था जब गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो आने वाले कई दशकों तक इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को बदल सकता था। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये प्रोजेक्ट गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 के अंडर डेवलप किया जाना था। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया रखा गया 920 स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर का एरिया लगभग 734 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन धोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा प्लान्ड सिटी प्रोजेक्ट। इसी वजह से इसे इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा गया। ग्रीनफील्ड का मतलब एक ऐसी सिटी जो बिल्कुल जीरो से बनाई जाए, न पुरानी रोड्स, न पुराना ड्रेनेज, न पुरानी इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कंप्लीटली नए तरीके से, बिल्कुल स्क्रैच से। इसी साल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। धोलेरा को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल नोड चूज किया गया। DMIC उस वक्त इंडिया का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव था दिल्ली और मुंबई के बीच वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। अगर उस वक्त आप धोलेरा जाते तो न कोई वाइड रोड थी, न स्मार्ट पोल्स, न एयरपोर्ट, न इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, सिर्फ गांव और खुला मैदान। लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू हो चुका था। Chapter 2 Planning begins। 2010 में अनाउंसमेंट के बाद सबसे पहला काम शुरू हुआ प्लानिंग। और ये प्लानिंग नॉर्मल सिटी प्लानिंग नहीं थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि धोलेरा को फ्यूचर की सिटी बनाया जाएगा, जहां अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल होंगे, वाटर सप्लाई, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट फाइबर, इलेक्ट्रिक केबल, ड्रेनेज, सीवर, सब कुछ अंडरग्राउंड, ताकि फ्यूचर में रोड तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। इसी साल लैंड सर्वेज भी शुरू हुए, फ्लड मैपिंग हुई, एनवायरमेंटल स्टडीज हुई, कोस्टल इंपैक्ट स्टडीज हुई। इंजीनियर्स को यह भी इंश्योर करना था कि फ्यूचर में फ्लडिंग से सिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्लानिंग फेज में कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी जुड़े। उन्होंने फ्यूचर पॉपुलेशन का एस्टिमेट बनाया, इंडस्ट्रियल डिमांड कैलकुलेट की और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिजाइन करना शुरू किया। ये प्लानिंग ही बाद में धोलेरा की बैकबोन बनी। Chapter 3 The Authority Takes Charge। अब तक प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका था, प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसी सवाल का जवाब मिला 2011 में। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DSIRDA को और मजबूत जिम्मेदारी दी गई, जिससे प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सके। अब हर डिपार्टमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहा था। रोड, पावर, वाटर, इंडस्ट्रीज, टाउन प्लानिंग, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर आने लगा। इसी पीरियड में वर्ल्ड क्लास अर्बन कंसल्टेंट्स को भी प्रोजेक्ट के लिए इन्वॉल्व किया गया। उनका टारगेट था इंडिया की सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सिटी डिजाइन करना। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह था कि इस वक्त तक भी ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन ऑफिस के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मैप्स, डिजाइन्स और प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे। यही प्लानिंग आज ग्राउंड रियलिटी बन रही है। Chapter 4 The Master Plan Becomes Reality 2012। ये साल धोलेरा की प्लानिंग के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसी साल डिटेल्ड मास्टर प्लान को फाइनल शेप मिलना शुरू हुआ। अब सिटी सिर्फ एक आइडिया नहीं रही, अब उसका कंप्लीट लेआउट तैयार था। सिटी को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, नॉलेज जोन, रिक्रिएशन जोन, लॉजिस्टिक्स जोन, हर चीज साइंटिफिकली प्लान की गई। रोड्स का विड्थ भी फ्यूचर ट्रैफिक को ध्यान में रखकर डिसाइड हुआ, कहीं 55 मीटर, कहीं 70 मीटर, और उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट का विजन क्लियर था। ये सिटी सिर्फ आज के लिए नहीं,
अगले 100 साल के लिए बनेगी। चैप्टर 5 DMIC मूव्स फॉरवर्ड। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने भी स्पीड पकड़नी शुरू की। धोलेरा को ऑफिशियली कॉरिडोर के सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, प्लानिंग और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी सभी पर काम तेज हुआ और गवर्नमेंट को पता था कि अगर इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और वही प्लानिंग अब डिटेल्ड एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर रही थी। चैप्टर 6 अ न्यू गवर्नमेंट। 2014 में इंडिया में नई सेंट्रल गवर्नमेंट बनी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी मिलनी शुरू हुई। धोलेरा भी उन्हीं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसी पीरियड में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2015 में एक्टिवेशन एरिया अनाउंस्ड हुआ। 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा एरिया था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहले पूरी सिटी नहीं बनेगी, सबसे पहले एक छोटा हिस्सा डेवलप होगा और उस डेवलपमेंट का नाम दिया एक्टिवेशन एरिया। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर। यही फ्यूचर धोलेरा का फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी जोन बनना था। सारे स्मार्ट फीचर्स सबसे पहले इसी एरिया में डेवलप होने वाले थे। चैप्टर 7 कंस्ट्रक्शन इज अबाउट टू बिगिन। 2016 में प्लानिंग का फेज लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब गवर्नमेंट ने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स प्रोसेस को फिनलाइज करना शुरू किया। रोड पैकेज, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर, वाटर सप्लाई और पावर नेटवर्क, सभी के डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन्स तैयार हुए। ग्राउंड सर्वेज और साइट प्रिपरेशन और तेज हुई और यही वो साल था जहां से धोलेरा कागज से निकलकर जमीन पर उतरने के बिल्कुल करीब आ गया था। इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का विजन क्लियर था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि 2017 के बाद धोलेरा की जमीन पर वो होने लगा जिसका इंतजार सालों से था।